बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। कल हमने क्लास सेकंड ईयर का टॉपिक डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस डेज़ में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। कल जाके हमने उससे जो नेक्स्ट आर्टिकल था हमने कॉलम लॉ को डिस्कस किया, उनके तमाम इंट्रेंस एग्ज़ाम को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिहेव कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स बनती है वो फोर्स कौन सी है, उसकी नेचर क्या है, और इसके अराउंड कौन कौन से उसमें से MCQs आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते रहिएगा। स्टार्ट लेते हैं इस पॉइंट से कि फोर्स क्या चीज़ होती है। हमने डिफरेंट टाइप्स पे फोर्स जाके पढ़ी। अब फोर्स का कंसेप्ट जो है वो नॉर्मल हम कहते हैं कि फोर्स एक एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करती है या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करती है। तो यहाँ पे हमारे माइंड में एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि फोर्स दो तरह का एक्ट कर रहा है। एक तो वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर इंटरएक्ट कर रहा है, इट मीन कि उस ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, वो भी अपना एक इफेक्ट दे रहा है। फिर हमने कुछ ऐसी फोर्सेस भी देखी हैं जो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट तो नहीं, इंटरएक्ट तो नहीं करती, ऑब्जेक्ट को टच नहीं करती, लेकिन वो अपना इफेक्ट देती हैं। अब फोर्सेस दो तरह की हैं, एक टच करती हैं ऑब्जेक्ट को फिर अपना इंटरेक्शन देती हैं, दूसरी वो टच नहीं करती लेकिन फिर भी उनका अपना एक इफेक्ट है, उनकी अपनी एक इंटरेक्शन है। तो इन दो पॉइंट्स की बिहाफ पर हमने फोर्सेस को उनकी कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स देख लेते हैं। अब फोर्स में दो पॉइंट हैं, एक आपके पास कंटैक्ट फोर्स है, कंटैक्ट फोर्स है, और दूसरी आपके पास नॉन कनेक्ट फोर्स है जी। अब अगर हम कनेक्ट फोर्स को डिस्कस करें तो पॉइंट्स आपके पास बनता है फोर्स दैट रिक्वायर कंटैक्ट, कि ऐसी फोर्स जिस फोर्स के अंदर हमें किसी भी दो ऑब्जेक्ट का कनेक्शन रिक्वायर हो, कनेक्टेड हूं ऑब्जेक्ट, तो उसे हम कनेक्टेड फोर्स कहते हैं। अब कनेक्टेड फोर्स की फर्स्ट एग्जांपल को हम डिस्कस करें, स्प्रिंग फोर्स हो गई। स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगती है। सेकंड आपके पास रिप्रेजेंट करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें तो हम पॉइंट पर रिप्रेजेंट करते हैं ड्रैग फोर्स, जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस की। तो देखें तीन फोर्सेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की फोर्स है, सेकंड पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड पर ड्रैग फोर्स। ये वो फोर्सेस हैं, ये तब डेवलप होती हैं जब बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करेगी, इट मीन कि उसकी सरफेस के साथ टकराएगी, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं कनेक्टेड फोर्स का। सेकंड पॉइंट अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नॉन कनेक्टेड फोर्स है, यानी ऐसी फोर्स जिसमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं। लेट से अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला पॉइंट है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये वो फोर्स है जो एक्ट तो करती है किसी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन ये कनेक्टेड फोर्स नहीं है। सेकंड पॉइंट पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो टर्म आपके पास बनती है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके पास जो है ये नॉन कनेक्टेड फोर्स है। सेकंड पॉइंट पर अगर हम नाम दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपके पास नॉन
कनेक्टेड फोर्स है। अब इन फोर्सेस से आगे चलें तो हमने जब डिस्कस किया इस इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो हमारे पास एक कंसेप्ट बना कि ये फर्स्ट एक चार्ज है, ये लेट से सेकंड एक चार्ज है, ये चार्जेस भी एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली डिस्कस किया कि अगर ये चार्ज था और इस चार्ज का ये कोई अपना एक फील्ड है, लेट से यहाँ पे हम कोई एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इट मीन कि ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। जब हम इस चार्ज को मूव ऑन करते हुए इस चार्ज के फील्ड के अंदर लेके आए तो मस्ट है फिर इस चार्ज ने इस चार्ज पर एक फोर्स लगाई और इस चार्ज ने इस चार्ज पर, फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि भाई ये जो आपके पास चार्ज के अराउंड जो एरिया है वो बेसिकली इस चार्ज का फील्ड कहलवाता है, और इस फील्ड के अंदर जो फोर्स डेवलप है उस फोर्स को हम नाम देते हैं फील्ड ऑफ फोर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब फील्ड ऑफ फोर्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया गया, न्यूटन और मैकल फैराडे ने बेसिकली क्या किया, मैग्नीट्यूड डिस्कस की, किसकी, इन दोनों फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैकल फैराडे ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फोर्स को, और ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने अखज़ किया। इट मीन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिस्कस किया गया मैकल फैराडे ने और ग्रेविटेशनल के लिए न्यूटन लॉज ने। लेकिन वहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे पास डेवलप हुए। पहला पॉइंट ये था कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि पहला पॉइंट कि इन दो फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है और कोलम्ब फोर्स का ओरिजिन क्या है। स्टिल एट दिस टाइम जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ये अभी तक अननोन है। हम इस पे अभी कोई बात नहीं कर सके कि जो ओरिजिन होता है ऑफ दीज फोर्सेस वो कहाँ पे है। बेसिकली अगर इनकी थ्योरीज को डिस्कस किया जाए तो फिर हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ द बॉडी, मिड पॉइंट ऑफ द चार्ज। लेकिन ये रिजल्ट हाइपोथेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, जिसकी वजह से हम इसे ये कहते हैं कि स्टिल अननोन है, जब तक हम इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं कर लेते। सेकंड पॉइंट ये था कि ये दो फोर्सेस जो हैं ट्रांसफ़र कैसे होती हैं फ्रॉम वन चार्ज टू एन अदर चार्ज या वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। तो इनकी ट्रांसमिशन के ऊपर मैकल फैराडे ने एक कंसेप्ट दिया, जिस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट याद रखिएगा कि अगर ये लेट से आपके पास कोई चार्ज है, ये चार्ज है, अब इस चार्ज के राउंड वो एरिया, वो स्पेस, जिस रीजन, जिस स्पेस में ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर एक ऐसी फोर्स लगाए, वो फोर्स या तो उसे रिपेल कर दे या उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के जानिब अट्रैक्ट कर ले। इट मीन कि स्पेस के राउंड वो रीजन, वो स्पेस, जिस स्पेस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करे, तो उस फील्ड को, उस स्पेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट मीन कि अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट को, ये टर्म आपके पास द स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन्स अराउंड द चार्ज, स्पेस और रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज in which electric charge
exerts the force of attraction और रिपल्शंस, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो विद टू एन अदर चार्ज. टू एन अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रीजन है, एक स्पेस है, जिस स्पेस पर, जिस रीजन पर एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स लगाए. अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो फोर्स रिपल्सिव भी. यहाँ पे एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नेसेसरी कंपोनेंट कौन से हैं. नेसेसरी कंपोनेंट उनका अट्रैक्शन या रिपल्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है. नेसेसरी कंपोनेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मस्ट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करे. अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और बच्चे यहाँ पे ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग में आके वो इस टर्म को पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी. इट मीन कि ये दोनों फैक्टर डिफरेंट होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी और होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और होंगी. आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज. हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस नहीं किया और ना ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है. हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, यानी जिस पॉइंट पर चार्ज होगा मस्ट है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब ये डिपेंड करता है किस टर्म पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर क्या मतलब इस बात का कि जैसे आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को इंक्रीज कर दोगे, चार्ज की मिकदार बढ़ा दोगे, उसका फील्ड बढ़ जाएगा. चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम कर दोगे, उसका फील्ड कम हो जाएगा. इट मीन कि ये इंट्रिंसिक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. जैसे चार्ज किसी मैटर के लिए फंडामेंटल है, मैस भी किसी मैटर के लिए फंडामेंटल है. यानी जिस पॉइंट पर मैटर को डिस्कस करेंगे मस्ट है कि वहां पर मैस डिस्कस होगा, मस्ट है वहां पर चार्ज डिस्कस होगा. अगर चार्ज डिस्कस होगा तो फिर मस्ट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस होगा. इट मीन कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी और ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर. सेकंड पॉइंट देखें अगर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैन इंटरैक्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट कर सकती हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज. क्या मतलब कि यहाँ पर हम कोई भी एक चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज का एक फील्ड है. अगर हम यहाँ पर एक दूसरा कोई चार्ज रखते हैं पॉजिटिव, अब ये चार्ज है तो ये चार्ज का अपना एक फील्ड है और ये चार्ज इस फील्ड से बाहर है. इट मीन कि अगर इस चार्ज को इस चार्ज के करीब कर दें, नज़दीक ले आएं, तो जब ये चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो मस्ट है इस चार्ज का फील्ड इस चार्ज के फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरएक्ट करेगा.
अब उस इंटरएक्शन के नतीजे में फोर्स डेवलप होगी। अब वो फोर्स पॉजिटिव या वो फोर्स नेगेटिव, मतलब वो फोर्स अट्रैक्टिव या वो फोर्स रिपल्सिव, डिपेंड करेगी नेचर ऑफ चार्जेस के ऊपर। इट मीन हमने पढ़ा है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कहा, क्योंकि आपके माइंड में सवाल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, वो रीज़न देंगे। लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पे फील्ड है, सिर्फ फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी दूसरे चार्ज का वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली 3 डायमेंशनल होता है। इट मीन कि अगर मैं इस पॉइंट को सिंपल यहाँ पे रख दूं कि ये पॉजिटिव है, अब इसका फील्ड इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। अब अपर साइड पर भी फील्ड होगा और इंटरनल साइड पर भी फील्ड होगा। लेट से मिसाल देते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब रख दें जी, किसी स्पेस में मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक बल्ब रख दें। अब उनकी जो लाइट्स है वो स्प्रेड होती है, फैलती है। इट मीन के अराउंड द स्पेस, जब वो स्पेस में मूव करेगी तो वो एक स्फेरिकल शेप डिस्कस करेंगे, और वो स्फेरिकल शेप जो है बेसिकली क्या कहलवाती है, 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी अगर हम डिस्कस करें तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से मैं कोई पॉजिटिव चार्ज का कह देता हूँ। अब ये बेसिकली आपको एक सर्कुलर शेप में नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। इट मीन कि अगर यहाँ पर हम कोई भी एक स्फेयर डिस्कस करें, इट मीन कि ये हमने कोई भी एक स्फेयर डिस्कस की है। अब ये स्फेयर के इस पॉइंट पर, इट मीन कि इसका एक्स कंपोनेंट भी है, इसका वाई कंपोनेंट भी है और इसी का जी कंपोनेंट भी है। ये दोनों के वर्सेस ग्राफ है डायग्राम में। अब एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती है, लेकिन हम फिजिकली पिक्चर देखना चाहें, अगर हम इस सिस्टम पर दिखाना चाहते हैं तो चूंकि ये पूरा सिस्टम 2 डायमेंशनल है, फिर हम ऐसे डायग्राम को डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसकी 4th प्रॉपर्टीज की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अराउंड द चार्ज नेवर एंड, ये कभी खत्म नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, नहीं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता। कैसे? ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। किस पॉइंट पर? अप टू इन्फिनिटी, लाइक एज ग्रेविटी। जैसे आप कहते हो कि ग्रेविटी वैनिश नहीं है, लेकिन अगर वो ख़त्म भी होगी तो फॉर इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन उस इन्फिनाइट डिस्टेंस को डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अराउंड द चार्ज, ये भी कभी एंड नहीं होता। हाँ, इसकी वैल्यू जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है, इन्फिनाइट टाइम होता है कि जहाँ पे हम कह देते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ज़ीरो हो चुका है। एक्चुअली वो वीक हो जाता है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बेसिकली कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्यों है? अब देखो, लेट से हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये आपके पास एक फील्ड है, दैट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब लेट से ये चार्ज इस पॉइंट से चला है जी। अगर मैं इस अगले चार्ज को, ये कोई दूसरा चार्ज है सेकंड, फर्स्ट यहाँ पे ले जाएं, सेकंड यहाँ पे ले आएँ, थर्ड इस पॉइंट पर ले आएँ, फोर्थ इस पॉइंट पर ले जाएं, फिफ्थ इस पॉइंट पर ले आएँ, मिसाल दे रहा हूँ। इट मीन कि जिस पॉइंट से मर्जी चाहे इसे मूव करें, इसका जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा। इट मीन कि जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। आपकी मर्ज़ी, आप जिस पाथ से भी मूव करें,
कंजर्वेटिव की खसूसियात ही यही होती है कि उसका जो वर्क होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और इसका दूसरा जो पॉइंट्स है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट कि ये वर्क जो है इस सिस्टम का, वर्क डन बाय अ बॉडी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय अ बॉडी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? पाथ फॉलोड। और दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि जो वर्क डन होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर क्लोज पाथ, वर्क डन अंडर क्लोज पाथ, वर्क डन अंडर क्लोज पाथ वो हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के। इट मीन कि ये क्लोज पाथ के अंदर वर्क जीरो होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं नीट के एग्जाम और नस्ट में पूछे जा चुके हैं कि वर्क डन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज थी। यहां तक कोई मसला क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो टर्म होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट, अदर चार्ज आर प्रेजेंट और नॉट। इट मीन कि अगर ये आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो मस्ट है ये चार्ज पार्टिकल का अपना एक फील्ड होगा, ये अपना एक उस चार्ज पार्टिकल का फील्ड होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा चार्ज हम साथ रखेंगे तो फील्ड होगा, ऐसा नहीं। इस चार्ज का अपना एक फील्ड है, दूसरा चार्ज आप रखें या दूसरा चार्ज आप प्रेजेंट ना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट है कि अपना एक फील्ड रखता है। लेकिन दूसरा चार्ज जब हम इंटरैक्ट कराते हैं, दूसरा चार्ज जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो मस्ट है दूसरा चार्ज इस फील्ड की लिमिट बताता है, इस चार्ज की फील्ड का रीजन बताता है कि किस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज मस्ट बी स्ट्रांगर या मस्ट बी वीकर। ये चार्ज सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, लेकिन हर चार्ज का अपना फील्ड ऑलरेडी मौजूद होता है। लास्ट इसी पॉइंट को हमने जब नेक्स्ट टर्म पर इस्तेमाल किया कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेस्टेड बाय प्लेसिंग द अदर चार्ज। यानी लेट्स से ये आपके पास फर्स्ट एक चार्ज है और ये आपके पास उस चार्ज का एक फील्ड है, ये उस चार्ज का एक फील्ड है जी। अब अगर ये फील्ड है तो हम इस पॉइंट पर ये चार्ज इस्तेमाल करते हैं। अब इस चार्ज को हम नाम देते हैं पॉइंट चार्ज का, लेट्स से इसे पॉइंट चार्ज कह दो। और ये वाला जो चार्ज होता है इसे नाम दो टेस्ट चार्ज का, ये नाम दो जी टेस्ट चार्ज का। अब पहला पॉइंट, सेकंड शॉर्ट आंसर अगर यहाँ पे डिस्कस करें, वाई टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होगा टेकन एज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। इट मीन कि जो टेस्ट चार्ज होता है ये वेरी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। ऐसा क्यों होता है? याद रखें कि अगर इस चार्ज, अगर लेट से इस चार्ज को हमने कैपिटल चार्ज, बड़ा चार्ज का है 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम का, और ये चार्ज हमने 1.5, 0.002 कॉलम, इंतहाई छोटा चार्ज लिया। रीज़न क्या है कि इस चार्ज को सिर्फ हम टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बड़े चार्ज को यूज़ करेंगे तो ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। हम ये कहते हैं कि टेस्ट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज
that charge field is very weaker, then that charge enter to the field of that charge cannot disturb the electric field strength of a point charge. इतना छोटा हम चार्ज लेते हैं, अगर ये इसमें एंटर भी हो जाए तो इस पॉइंट चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से हम इस चार्ज को स्मॉल चार्ज लेते हैं। अगर हम इस चार्ज को, दोनों चार्जेस को इक्वल ले लें, जितना ये चार्ज है वही चार्ज ये ले लें, तो फिर भी हम क्या होगा क्या, इस चार्ज और इस चार्ज की फील्ड का रीजन, फील्ड का जो एरिया है, फील्ड की जो स्पेस है, उसे हम डिटरमाइंड नहीं कर सकेंगे करेक्टली। बता तो देंगे कि ये चार्ज इसका अपना फील्ड है, इस चार्ज का अपना फील्ड है, लेकिन इनका जो ओरिजिनल पॉइंट होगा, ओरिजिनल फील्ड की एक हदबंदी जो है, उस टर्म को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम टेस्ट चार्ज को संभाल लेते हैं और पॉइंट चार्ज को लार्ज लेते हैं। इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपके पास जनाब कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, या लेट से मैं इसे कोई नेगेटिव चार्ज कह देता हूँ, और इस पॉइंट पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब देखें कि ये पॉइंट जो है, जब ये इस चार्ज के लेट से इस पॉइंट पर आ जाता है, इस पॉइंट पर, अब ये चार्ज इस चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज जब ये एक दूसरे के करीब होंगे, तो बताना ये है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को जनाब जो है एग्जिस्ट करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करें, कौन सी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नंबर 2 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नंबर 2 डिस्कस करें ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। नंबर 3 डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, या फिर ऑल ऑफ दिस। बोलें इसमें आंसर कौन सा होगा शाबाश। अब इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल तो हो नहीं सकती, यहाँ पर छोड़ दें। अगर ग्रेविटेशनल नहीं है तो फिर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी छोड़ दें। फिर आइएगा 2 पॉइंट्स, नंबर 1 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है बिटवीन 2 चार्जेस। तो ये आपके पास मेरे बेटे टॉपिक था मेरे भाई, जिसको हमने फोर्स डिस्कस किया। कनेक्टेड फोर्स हैं, नॉन कनेक्टेड फोर्स हैं। ये क्वेश्चन आपके पास एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं सारे, 2-3 MCQs, और ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर कह रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।